आग पर चलकर अग्नि परीक्षा देते नेताजी की एक तस्वीर सामने आई है। गोपालगंज वैसे भी अपने अजीबोगरीब घटनाओं के लिए परिचित है, जैसे कि कभी मछली के लिए शादी में मारपीट, तो कभी मुर्गा मुर्गी के लिए बम फेंक देना। लेकिन इस बार गोपालगंज जिले के एक ग्राम पंचायत से एक अनोखी तस्वीर सामने आई है, जहां एक मुखिया प्रत्याशी नंगे पांव आग के अंगारे पर चलते हुए अग्नि परीक्षा दे रहे हैं और पूरे पंचायत के सामने आग पर चलकर वादा कर रहे हैं कि अगर हम मुखिया बन जाएंगे तो हमने जो कहा है वह करके दिखाएंगे। सोशल मीडिया पर मुखिया जी की तस्वीर वीडियो कई लोग डाल रहे हैं और लोग अपने अपने हिसाब से टिप्पणी भी कर रहे हैं। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि आज के समय में भी लोग अग्नि परीक्षा और ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। मुखिया प्रत्याशी जी आग पर चलकर अपनी जनता को यह प्रमाण दे रहे हैं कि अगर चुनाव जीत जाएंगे तो वह सब वादा निभाएंगे जो हम चुनाव के वक्त कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने आपको नालंदा जिले से ताल्लुक रखने वाले एक मुखिया जी के बारे में दिखाया था। एक वीडियो सामने आया था जिसमें वे 15 साल से मुखिया प्रतिनिधि या मुखिया रहने के बावजूद चुनाव के वक्त जनता के सामने रोने लगते हैं। मतलब कि मुखिया बनने के लिए प्रत्याशी किसी भी काम को करने के लिए तैयार है, बशर्ते जीत उनकी सुनिश्चित हो जाए। गोपालगंज वाले नेताजी को भी पता है कि अगर 2 दिन आग के अंगारे पर चल देंगे और जनता ने साथ दे दिया तो चुनाव जीतकर 5 साल मखमल वाला चप्पल पहनना ही है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। हमारी बच्ची पटना में अकेली रहती है और जॉब भी करती थी, परंतु अभी जॉब छूट गया है और इस बीच उसकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हनुमान ऐप के माध्यम से उसे जानकारी मिली और हमारे आने तक यानी कि ऑपरेशन तक सारा देख रेख हनुमान ऐप के थ्रू हुआ। धन्यवाद हनुमान। बिहार के गोपालगंज जिले में एक प्रखंड पड़ता है सिधवलिया, और सिधवलिया प्रखंड के अंतर्गत शेर ग्राम पंचायत आता है। वहां से मुन्ना महतो नाम के एक मुखिया प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। अब हर प्रत्याशियों की तरह मुन्ना महतो भी जनता के सामने वादा कर रहे हैं, लेकिन अन्य प्रत्याशियों से कुछ अलग करने के चक्कर में वे आग पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुन्ना महतो ने खुद को मां दुर्गा का भक्त बताया और मां दुर्गा का भक्त होने के नाते शायद उन्हें आग पर चलने से कोई असर नहीं पड़ता है। शायद इसीलिए वे अग्नि परीक्षा देने को तैयार हो गए। सबसे पहले उन्होंने मां दुर्गा की चुनरी को अपने सर पर बांधा और फिर वहां जमीन पर आग का अंगारा तैयार किया गया। यह सब कुछ देखने के लिए वहां भारी संख्या में लोगों की भीड़ भी उपस्थित थी। और जब मुखिया प्रत्याशी मुन्ना महतो आग पर चलने की तैयारी कर रहे थे तब वहां उपस्थित लोग नारा भी लगा रहे थे। अब समझ लीजिए कि वहां धार्मिक जयकारा लगाया जा रहा था और इस जयकारे के बीच मुन्ना महतो खाली पैर आग पर चलने के लिए तैयार हो रहे थे। हमने जब मुन्ना महतो के बारे में थोड़ी जानकारी जुटाई तो पता लगा कि मुन्ना महतो पहले वहां मौजूद एक दुर्गा मां के स्थान पर पूजा पाठ किया करते थे या अब भी करते हैं। उसी देवी स्थान के अंदर मुन्ना महतो ने सबसे पहले जमीन पर एक विशेष प्रकार का गड्ढा बनवाया और फिर उसमें आग से धधक रहे अंगारे डाले गए और फिर इसके बाद वे नंगे पैर इस पर चलने लगे। आग पर चलते हुए उन्होंने यह वादा किया कि चुनाव के समय वे जो कुछ भी बोल रहे हैं चुनाव जीतने के बाद उसे पूरा करेंगे। सबसे हैरान करने वाली बात थी कि वहां सैकड़ों की संख्या में जो भीड़ खड़ी थी वह भीड़ वहां जयकारा लगा रही थी। हम बिल्कुल धार्मिक व्यक्ति हैं और भगवान में भी हम भी आस्था रखते हैं, लेकिन हमें अंधविश्वास और आस्था के बीच का फर्क समझना होगा। जब मुन्ना महतो आग पर चलने की तैयारी कर रहे थे तब वहां लोग भी जयकारा लगाकर उनका हौसला बढ़ा रहे थे। इसी दौरान किसी ने उनका वीडियो बनाया और अब वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि धार्मिक वस्त्र पहने एक व्यक्ति आग के अंगारे पर चल रहा है और वहां मौजूद लोग जयकारा लगा रहे हैं। अगर गोपालगंज के शेर ग्राम पंचायत की बात करें तो वहां 29 नवंबर को मतदान होना है और अब मतदान की तारीख जिस प्रकार से नजदीक आती जा रही है उसी प्रकार से प्रत्याशियों की बेचैनी बढ़ रही है। मुन्ना महतो ने सोचा होगा कि अब मतदान का समय नजदीक आ रहा है तो अग्नि परीक्षा देकर अपने आप को साबित किया जाए, लेकिन शायद उन्होंने यह नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ भी करने से उनके खुद के विवेक पर सवाल खड़ा होने लगेगा। और मौजूदा समय में सोशल मीडिया पर तमाम तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं तो कुछ लोग इसे मूर्खतापूर्ण भी करार दे रहे हैं। बाकी 9वें चरण के मतदान के साथ सिधवलिया प्रखंड में आने वाले शेर ग्राम पंचायत में भी मतदान होना है। हर एक प्रत्याशी की तरफ से कोशिश जारी है और अगर गोपालगंज की बात करें तो शराब कांड के बाद से वहां पुलिस भी काफी सख्त हो गई है। फिलहाल उस क्षेत्र में
इस वीडियो की जमकर चर्चा हो रही है और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इसके बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त हो, और अगर कुछ नई जानकारी प्राप्त होगी, हमारे पास आएगी, तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। कैमरे के पीछे ओम प्रकाश खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।